हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की 2.3 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सोशलिज्म इन रशिया। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से रशिया में सोशलिज्म जो था वो स्प्रेड हुआ, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो सोशलिज्म को स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी मतलब जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और कहीं ना कहीं मतलब 1914 से पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन सभी को इलीगल माना गया था। और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी वो कब फाउंड हुई थी? 1898 में। किसके द्वारा फाउंड करी गई थी वो? कुछ सोशलिस्ट थे, कुछ रेवोल्यूशनरीज थे जो क्या करना चाहते थे, जो सोसाइटी में कुछ सुधार करना चाहते थे। और ये जो पार्टी फॉर्म करी गई थी वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर मतलब बेस्ड थी। और उस टाइम पर देखा गया ये जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ थी जो ऑपरेट कर रही थी उस टाइम पर, उन्होंने क्या कहा, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको उन्होंने इलीगल माना था। ठीक है, और उस टाइम पर एक न्यूज़पेपर सेट करा गया जिसमें वर्कर्स को अवेयर किया जाता, ऑर्गेनाइज्ड किया जाता कि आप लोग किस तरह से स्ट्राइक्स करो। ठीक है, उनमें मतलब एक स्ट्राइक वाला जो बिहेवियर था वो उनके माइंड में डाला गया कि आप लोग के साथ किस किस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये जो कुछ रशियन सोशलिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अब हम लोग को क्या करना होगा। रशियन पीजेंट्स की जो एक मतलब ये प्रथा चली आ रही है, जो रिवाज है यहाँ का, कि ज़मीन को पीरियोडिकली मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या किया जाता है, उसको मतलब डिवाइड करा जाता है। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो पीसेंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ वही मेन फोर्स थी जो रिवॉल्ट कर सकती थी, जो प्रोटेस्ट कर सकती थी। उसमें वर्कर्स जो थे वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते थे। और रशिया को क्या करना था, रशिया तब भी एक सोशल, और रशिया ने उस टाइम पे अदर नेशंस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सबसे तेज़ी से वो क्या कर रहा था, सोशलिस्ट रजीम के अकॉर्डिंगली अपने नेशन को एक सोशलिस्ट पैटर्न में ला रहा था। ठीक है, तो सोशलिस्ट जो थे, जो लोग बहुत तेज़ी से एक्टिवली सोशलिज्म की ये जो आइडियोलॉजी थी उसको स्प्रेड कर रहे थे, वो मोस्टली कहाँ से थे? कंट्री साइड से, मतलब विलेजर्स थे, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि उसमें मोस्टली पीजेंट्स थे, है ना। तो पीजेंट्स कहाँ पे होते हैं? वो कंट्री साइड में ही होंगे, वो सिटीज़ में तो होंगे नहीं, क्योंकि सिटीज़ में तो इतनी ज़्यादा लैंड ही नहीं होती जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करा जाए, है ना। तो लेट 19th सेंचुरी में जितने भी सोशलिस्ट थे उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो थी वो कंट्री साइड में हो रही थी। और इन्होंने क्या किया, एक और पार्टी जो थी वो फॉर्म करी जिसको 1900 में फॉर्म करा गया, जिसका नाम रखा गया सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, और ये जो पार्टी थी वो क्या कर रही थी, वो किसके लिए स्ट्रगल कर रही थी? वो पीजेंट्स के राइट्स की डिमांड कर रही थी। उनका मेन मोटिव ये था कि जितनी भी ज़मीन आज के टाइम पर नोबल्स के पास है वो किसके पास होनी चाहिए, वो पीजेंट्स को दे देनी चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो सारी किसकी है? पीजेंट्स की है। और जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने इस चीज़ को करने से बिल्कुल मना कर दिया कि ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं जो पीजेंट्स के लिए डिमांड्स कर रहे हैं वो बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं हो सकती। लेनिन जो थे, जो क्या कर रहे थे, जो एक वेल्शेविक ग्रुप के ही लीडर थे, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, जो भी पीजेंट्स हैं वो सारे पीजन एक ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं ग्रुप फॉर्म कर सकते? क्योंकि कुछ पीजेंट्स जो हैं वो बहुत गरीब हैं, कुछ जो हैं वो मतलब अमीर हैं, थोड़े मतलब रिच हैं, कुछ जो हैं वो एज अ लेबरर काम कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट, जिन्होंने आगे वर्कर्स रखे हुए, एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं जो काम कर रहे हैं उनके आगे, है ना। तो ये उन्होंने एक डिफ्रेंसिएशन दिया जो कहाँ पर देखने को मिल रहा था,
सोसाइटी में देखने को मिल रहा था। तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इनको यूनाइट करना होगा एक सोशलिस्ट मूवमेंट चलाने के लिए। ये एक पार्ट जो है, ये पार्ट में आएंगे तभी हम लोग एक सोशलिस्ट मूवमेंट जो है वो रन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो जो एक पार्टी को डिवाइड करने की एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, एक सिस्टम बनाया गया कि किस तरह से पार्टीज़ को डिवाइड करा जाए। ये जो व्लादिमीर लेनिन जो थे, उन्होंने क्या किया, जो कि किससे बिलोंग करते थे, वेल्शेविक ग्रुप से बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा, उनका ये मानना था कि ये जो रिप्रेसिव सोसाइटी है, मतलब पीसेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो जैसे सारिस्ट रशिया है, ये जो पार्टी है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो एक कंट्रोल को मेंटेन कर सके। मतलब कि जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको एक क्वालिटी मतलब प्रोवाइड हो। मतलब कहने का ये कि वहाँ पे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश हों जो लोगों के ऊपर कंट्रोल करें। और जो दूसरी साइड थे, मेंशेविक्स थे, उनका ये मानना था कि पार्टी जो है वो ओपन होनी चाहिए, उसमें रिच लोग भी इन्वॉल्व हो सके, पुअर पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व हो सके, हायर कास्ट भी, लोअर कास्ट भी, उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कहाँ पर नहीं होता है, जर्मनी में नहीं होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।